Hello everyone, welcome to our classes. This is KD. Today in this lecture, we will discuss about the basic of operating system. Okay, so आज की इस क्लास में basic of operating system के बारे में डिस्कस करेंगे. Let's see. So what is operating system? So we can say operating system, it is the interface between the user and hardware, right? So here we can say this is the operating system and this is what user area and this one is the हार्डवेयर एरिया. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, राइट? तो ये क्या है? एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ओके, नेक्स्ट थिंग, इट इज आल्सो वर्क एज रिसोर्स एलोकेटर, राइट? तो इसका इसका दूसरा टास्क क्या रहेगा? ये रिसोर्स एलोकेटर का काम करेगा, रिसोर्स मैनेजर का काम करता है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या रहेगा? सो देर आर टू गोल्स. फर्स्ट वन इज द प्राइमरी गोल. प्राइमरी गोल दैट इट शुड बी कन्वीनियंट और इट शुड बी इजी टू यूज, राइट? तो कन्वीनियंस का मतलब क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, राइट? और कन्वीनियंट होना चाहिए, यूज करना आसान होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग क्या रहेगा? सेकेंडरी गोल. सेकेंडरी गोल इट शुड बी एफिशिएंट, मींस दैट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट शुड बी स्टेबल, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट थिंग इज the types of operating system. If we talk about the major types of operating system, one is the batch operating system, then multi-programming operating system, multitasking operating system, multi-processing operating system, then a real-time operating system. These are the major types of operating system. I hope that it is clear till this point. चलिए next move करते हैं. So first one is the batch operating system. So what is batch operating system? In case of batch operating system, what will happen? Let's understand. This is what the main memory, and operating system is residing inside the main memory, and these are the jobs J1, J2, J3, J4 and so on. ये जॉब्स दे रखी हैं. तो यहाँ पे जॉब J1 को मान लीजिए हमने क्या कर दिया? शेड्यूल कर दिया. और ये क्या है? CPU. एंड इफ देर इज ए IO रिक्वेस्ट विल गो टू हियर. ठीक है, तो J1 को यहाँ पे शेड्यूल कर दिया. अब J1 क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है. इन दिस केस कैन बी शेड्यूल द अनदर प्रोसेस J2? क्या दूसरी प्रोसेस J2 को यहाँ पे शेड्यूल किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पे J2 को क्या नहीं कर सकते? शेड्यूल नहीं कर सकते. अब मान लीजिए कि ये J1 क्या है? IO परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आ चुकी है, राइट? लेट मी चेंज द कलर. J2 क्या कर रही है? J2, जस्ट अ मिनट, यस, J2 यहाँ पे क्या कर रहा है? IO परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो IO ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. क्या इस टाइम पे कोई प्रोसेस J2 यहाँ पे शेड्यूल की जा सकती है? नहीं, स्टिल यहाँ पे प्रोसेस को क्या नहीं कर सकते? शेड्यूल नहीं कर सकते. तो फिर कब शेड्यूल किया जा सकता है? जब ये अपना IO परफॉर्म कर लेगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, परफॉर्म कर लेगा, उसी उसके बाद ही कोई प्रोसेस क्या किया जा सकता है? यहाँ पे शेड्यूल किया जा सकता है. तो इसने क्या किया? अपना CPU एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लिया और उसके बाद IO भी परफॉर्म कर लिया. अब क्या कर सकते हैं? कोई दूसरी प्रोसेस J2 को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, राइट? तो ये जो केस रहेगा दैट इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस मैनर में क्या करता है? काम करता है. नेक्स्ट, अब डिसएडवांटेज क्या रहेगी यहाँ पे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लेस थ्रोपुट. थ्रोपुट क्या रहेगी? दैट विल बी लेसर. थ्रोपुट इस केस में क्या रहेगी? दैट इज लेसर थ्रोपुट, राइट? सो थ्रोपुट दैट इज लेसर, जस्ट अ मिनट, यस, थ्रोपुट इज लेसर एंड CPU आइडलनेस इज मोर. CPU आइडलनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? देखिए, जब यहाँ पे IO परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे CPU क्या था? आइडल था. बट हम कोई दूसरे प्रोसेस क्या नहीं कर सकते? यहाँ पे शेड्यूल नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे CPU क्या था? आइडल था और हम दूसरी प्रोसेस को क्या नहीं कर सकते? शेड्यूल नहीं कर सकते. तो फाइनली ये कह सकते हैं कि इस केस में
CPU आइडलनेस ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या होगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात करें तो IBM OS 360 दैट इज द टाइप ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज Unisys MCP, that is a master control program, that is the another batch operating system example, right? So this is what the example of the batch operating system. I hope that it is clear till this point. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। और नेक्स्ट वन इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, what will be the behavior of the multi programming operating system? Let's understand. So here these are the jobs J1, J2, J3 up to so on, right? And here operating system is residing inside the main memory. Let me say this is the main memory. Okay, in this case what will happen, J1 is being scheduled, J1 को schedule कर दिया यहाँ पे। अब J1 क्या हो रही है, execute हो रही है। और as we know that this is what CPU and this is what if there is a IO request will go here। ठीक है, तो IO request आएगी तो यहाँ पे चले जाएंगे और ये क्या है, CPU है, एग्जीक्यूट करेगा। तो J1 एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद J1 यहाँ पे IO परफॉर्म करने के लिए चली गई, राइट? J1 यहाँ पे क्या कर रहा है, IO परफॉर्म कर रहा है। उस केस में क्या किसी दूसरी प्रोसेस J2 को शेड्यूल किया जा सकता है? डेफिनेटली यहाँ पे हम शेड्यूल कर सकते हैं J2 को। फिर क्या होगा, मान लीजिए J2 IO परफॉर्म करने चला गया, तो उसके बाद किसी J3 को क्या किया जा सकता है, शेड्यूल किया जा सकता है। तो इस केस में J3 को क्या कर देंगे, शेड्यूल कर देंगे। तो इस तरह का जो बिहेवियर रहेगा ये रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। अब नेक्स्ट देखिए, थ्रूपुट की बात करें तो यहाँ पे थ्रूपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट विल इंक्रीज द थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, थ्रूपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। थ्रूपुट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, राइट? पर यूनिट टाइम, दिस इज व्हाट थ्रूपुट। तो नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज थ्रूपुट ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे थ्रूपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम दैट विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्या होगा, वेरी लेस सीपीयू आइडलनेस, राइट? तो सीपीयू आइडलनेस क्या हो जाएगी, काफी रिड्यूस हो जाएगी, इट विल बी वेरी लेस। What are the example for the multi-programming operating system? Multi-programming operating system के example क्या रहेंगे? Let's see. First one is the Unix operating system, then Linux operating system, and Windows operating system. These are the multi-programming operating system. ठीक है? तो ये क्या रहेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल रहेंगे। होप सो कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वन इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking operating system. What is multitasking operating system? Let's understand. So in case of multitasking operating system, we can say this is what the extension for the multi-programming operating system. ये क्या है? It is the extension for multi-programming operating system. Multi-programming operating system का क्या है? ये extension है, उसी को extend कर रखा है हमने, right? इसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए गए हैं। और नेक्स्ट क्या रहेगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या किया जाता है, टाइम स्लाइस का यूज होता है, राइट? टाइम स्लाइस यहाँ पे रहेगा। और टाइम स्लाइस वी कैन से काइंड ऑफ टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम बोल सकते हैं, टाइम स्लाइस बोल सकते हैं, लाइक 2 नैनोसेकेंड, 3 नैनोसेकेंड, लाइक दैट। ओके, तो इस टाइप से क्या मिलेगा यहाँ पे, टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम मिलेगा। अब क्या होगा, इट विल इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियर कैसे रहेगा इसका। मान लीजिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाली जॉब्स हैं, लेट मी से जॉब J1, J2, J3 एंड सो ऑन। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज व्हाट मेन मेमोरी। अब यहाँ पे J1 को मान लीजिए हमने शेड्यूल कर दिया, J1 को हमने CPU में शेड्यूल किया, J1 इज बीइंग एग्जीक्यूट।
और यहाँ पे टाइम स्लाइस हमने मान लीजिए क्या ले लिया, 2 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे J1 एग्जीक्यूट होगा 2 नैनो सेकेंड के लिए और वापस यहाँ पे मेन मेमोरी में आ जाएगा। फिर क्या होगा, J2, मान लीजिए J2 यहाँ पे जाएगा और J2 एग्जीक्यूट होगा 2 नैनो सेकेंड के लिए और वापस मेन मेमोरी में। फिर J3 2 नैनो सेकेंड के लिए वर्क करेगा और फिर मान लीजिए आईओ रिक्वेस्ट आ गई तो ये यहाँ पे J3 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर कोई J4 है, वो यहाँ पे आएगा और वो J4 क्या होगा, 2 नैनो सेकेंड के लिए वर्क करेगा और वापस यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। टाइम शेयरिंग मैनर में ये क्या करता है, काम करता है। तो इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं, राइट। सो ये क्या रहेगा, टाइम शेयरिंग मैनर में काम करता है, तो इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, अगर इसकी बात करें इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे थ्रूपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मींस नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम दैट विल बी मोर। और हमें एक्चुअल में ऐसा फील होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ क्या कर रही है, काम कर रही हैं। यानी कि ऐसा लगेगा कि सीपीयू क्या कर सकता है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस को क्या कर सकता है, एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता है। बट एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू के इनसाइड एक टाइम में एक ही प्रोसेस रहेगी। हमेशा सीपीयू में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रहती है, राइट। ये मल्टीपल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग हो रही है और फास्टर स्विचिंग यहाँ पे हो रही है, तो उसमें ऐसे फील होता है कि बहुत सारी प्रोसेस एक टाइम पे काम कर रही है, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज द एग्जांपल फॉर द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. So we can say one is the Windows operating system, then Mac operating system and Linux operating system. These are the example for the multitasking operating system. I hope that it is clear till this part. Okay, ठीक है, fine. So just a minute. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ. So next operating system, that is the multi processing operating system. Just a minute. Let me discuss the uh, real time operating system firstly. After that we'll discuss about the multi processing. ठीक है, तो पहले रियल टाइम देख लेते हैं. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, इट इज अ स्ट्रिक्टली डेडली टाइम बाउंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज द स्ट्रिक्टली डेडली टाइम बाउंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्या रहेगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम that is of two types. One is the hard real time operating system and next is the soft real time operating system. हार्ड रियल टाइम की बात करें तो यहाँ पे कोई डिले अलाउड नहीं होती है, नो डिले, राइट. इन दिस केस देर इज नो डिले अलाउड. एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या रहेगी, कहाँ पे इसका यूज होता है. तो इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो वी कैन से मिसाइल लॉन्चिंग की बात करें तो मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो वहां पे, या फिर सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो वहां पे इसका यूज होता है, राइट. तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होते हैं, मिसाइल लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग. तो इस तरह की एप्लीकेशंस ये इस तरह की एप्लीकेशंस में ये क्या करता है, काम करता है. नेक्स्ट क्या रहेगा, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, माइनर डिले दैट इज अलाउड. ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, माइनर डिले यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, राइट. इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, माइनर डिले अज्यूम दैट 1 नैनो सेकेंड. अगर 1 नैनो सेकेंड की डिले होगी, दैट डजंट मैटर, इतना ज्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करेगा. और नेक्स्ट क्या रहेगा, एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ कहाँ पे इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो वी कैन से बैंकिंग, बैंक्स में इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है. रेलवे रिजर्वेशन में इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, एयर रिजर्वेशन में एंड सो ऑन. इस तरह की यहाँ पे क्या रहेंगी, एप्लीकेशंस रहेंगी सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की. ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, व्हाट आर द एग्जांपल फॉर द RTOS मींस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वी कैन से वन इज द QNX, next is VxWorks, free RTOS, right. These are the example for the real time operating system and I hope that it is clear till this part. Okay, fine. Let's see the next one. Next one is the multi-processing operating system. चलिए समझते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कैसे करते हैं. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है, 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है. 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है, 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है. 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है, 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है. 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है, 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है. 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है, 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है. 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है, 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है. 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है, 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है. 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है, 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड होती है. 2 नैनो सेकेंड की डिले अलाउड
मल्टीपल प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट रहेगा। अज्यूम दैट दिस इज द प्रोसेसर 1, दिस इज द प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, प्रोसेसर 4, और ये क्या है, मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रिसाइड करेगा। assume that these are the jobs J1, J2, J3, J4, J5 and so on। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये जो जॉब्स हैं, ये क्या है, एक लोड है, और इनको क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बैलेंसिंग मैनर में। जैसे कि J1 को हमने शेड्यूल कर दिया यहाँ पे, J2 को हमने यहाँ पे शेड्यूल कर दिया, J3 को यहाँ पे शेड्यूल कर दिया, और J4 को यहाँ पे शेड्यूल कर दिया। तो पैरेलल में बहुत सारा बहुत सारी प्रोसेस क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, बहुत सारी जॉब्स क्या की जा रही है, एग्जीक्यूट की जा रही है, राइट। तो मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल जॉब्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, फॉल्ट टॉलरेंस। यहाँ पे क्या रहेगा, फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि इन केस किसी सीपीयू में फेलियर आ गया, तो क्या कर सकते हैं, काम रुकेगा नहीं, किसी दूसरे प्रोसेसर या सीपीयू पे क्या किया जाएगा, उसको असाइन कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा, फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंट थ्रेड्स यूटिलाइजेशन। और वी कैन से थ्रेड्स को क्या किया जा सकता है, एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है। थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो वहां पे मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि थ्रेड्स का यूटिलाइजेशन बेटर यहाँ पे, एफिशिएंट यहाँ पे कैसे होगा, राइट। और नेक्स्ट थिंग इज द एग्जांपल फॉर द मल्टी नॉट मल्टीटास्किंग, इट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एग्जांपल क्या रहेगा, दैट इज द लाइनक्स। लाइनक्स क्या है, इसका एग्जांपल रहेगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट। ओके फाइन। सो ये था बेसिक ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ बेसिक के बारे में जाना हमने, और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हमने क्या देखा टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। तो आज के लिए यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ओके, सो